बात करें सेक्शन 140 की, और सेक्शन 140 बात करता है रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस, राइट। तो सेक्शन 140 है, सेक्शन 140 बात करता है कि भाई ऑडिटर को रिमूव करना है, ऑडिटर को रिजाइन करना है, या आपको स्पेशल नोटिस देना है इस पर्पस के लिए। मतलब रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए बाय डिफॉल्ट स्पेशल नोटिस लगता ही है। तो लॉ ने बोला ऐसा कोई भी काम करना है आपको, सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा यार, 140 की हमको बात करनी है। बट हम सेक्शन 140 स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा हम ये देख लें यार कि जो हमने एडीटी 1 का जिक्र किया था, कौन से सेक्शन में हमने एडीटी 1 का जिक्र किया था, सेक्शन 139 में। तो हम एडीटी 1 देख लें कि होता कैसा है, कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एडीटी 1 में जाती है, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। चलो, तो फॉर्म नंबर एडीटी 1 है, और ये सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है। रूल कौन सा है यार, 42 है, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। हम ये रूल्स का ही जिक्र कर रहे हैं सब जब से हमने ऑडिटर की बात की है। आगे, अब ये जो एडीटी 1 है ये किस चीज का है, इंफॉर्मेशन देनी है आरओसी को, कौन देगा, कंपनी देगा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सब आरओसी को इंफॉर्मेशन हमेशा कौन देगा, कंपनी ही देगा। तो लॉ ने बोला यार इंफॉर्मेशन देगा कंपनी, किसको देगा, आरओसी को देगा। किस पर्पस के लिए, कि भाई हमने अपनी कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लिया है। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, सेक्शन नंबर है 139। आगे देखते हैं भाई कैसे फिल करना है, क्या करना है। सबसे पहले कंपनी का सिन नंबर डालो, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिम नंबर डाला, जैसे ही प्री फिल पे क्लिक करा, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल आईडी, तीनों चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। फिर हमको लिखना है वेदर कंपनी इज फॉलोइंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। रिकॉल करो यार, 139 सबसेक्शन 2 ये कौन सी क्लास ऑफ कंपनी की बात कर रहा है। क्या आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, क्या आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, क्या आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, और क्या आपकी कंपनी इन दोनों कंडीशन में नहीं आती है, बट आपकी कंपनी ने बोरोइंग जमाने भर से जो कर रखी है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्या मेरी कंपनी उसमें आ रही है। अगर आ रही है तो यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज नो पर टिक करना है। क्योंकि जैसे ही आपने यस पे टिक करा तो क्या होने वाला है, वहां पर ये होने वाला है कि भाई आपको वो ऑडिटर को चेक करेगा कि भाई अगर इंडिविजुअल अपॉइंट किया है तो एक टर्म 5 साल रहेगा, और अगर फर्म है तो 2 टर्म 10 साल रहने वाला है। आगे हमको देखना है वेदर ज्वाइंट ऑडिटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, क्या ज्वाइंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है, हाँ या ना, वो आपको बताना है, यस या नो पे अकॉर्डिंगली टिक करना है। नंबर ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड आपको लिखना है साहब हमने तो एक ही ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया है। कैटेगरीज ऑफ ऑडिटर, क्या मेरा ऑडिटर एक इंडिविजुअल है या ऑडिट फर्म है। इंडिविजुअल हम बात करेंगे सब प्रोप्राइटरशिप की, और अगर पार्टनरशिप फर्म है, बहुत सारे ऑडिटर्स, सब 2 या 2 से ज्यादा ऑडिटर्स कंबाइनली प्रैक्टिस करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, आप एक फर्म बनाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनका सेपरेट पैन नंबर होता है, वो आपको चाहिए। इनकम टैक्स पैन नंबर डालो, सब नेम ऑफ द ऑडिटर डालो, मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर, राइट, मेंबरशिप नंबर डालना पड़ेगा आपको। हर सीए का एक बिल्ला नंबर होता है, राइट, 786 वाला, वैसे ही कंसेप्ट होता है हमारे पास में। लाइन एड्रेस ऑफ द ऑडिटर डालो, सिटी डालो, स्टेट पिन कोड सब डालो, ईमेल आईडी ऑफ द ऑडिटर। पीरियड ऑफ अकाउंट्स फॉर विच अपॉइंटमेंट, आप जो अपॉइंटमेंट यहाँ पर कर रहे हैं वो कौन से साल के से रिलेटेड है वो बताएं। नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच द अपॉइंटमेंट रिलेट्स, कितने साल के लिए आप ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। लॉ ने बोला 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये बताएं हमको, ये चीज इंपॉर्टेंट है। Whether the appointment of auditor is within the limit of 20 companies as specified in section 149(3)(g,
क्या ऑडिटर की नंबर ऑफ कंपनीज की जो सेक्शन 149 में जिक्र है, क्या उस लिमिट के अंदर हैं क्या कंपनीज? अगर हैं तो वो बता, यस या नो, ये आपको टिक लगाना पड़ेगा। Specify the tenure of appointment of auditors audit firm its members in the same company। भाई आप उसी कंपनी में कितने साल से टिके हो ये बताना पड़ेगा आपको। In which the audit was conducted or is functioning excluding previous year having break of 5 or more years as specified in rule 6। नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कितने साल आप जब अपॉइंटमेंट हो रहे हो इसके पिछले कितने साल में आपने ऑडिट किया है, वो ऑडिटर, यहाँ पर ऑडिट फर्म का नाम आएगा और यहाँ फाइनेंशियल ईयर आएंगे, वो सारे जितने साल भी अपॉइंटमेंट किया है। आगे पांचवा, वेदर ऑडिटर हैव बीन अपॉइंटेड इन द एजीएम, यस या नो, वो टिक लगाओ। इफ यस तो डेट डालो भाई, आपके एजीएम की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालो। Whether auditor is appointed due to casual vacancy in the office of auditor, yes या no, वो बताओ। SRN नंबर डालो, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालो, SRN नंबर आएगा। पर्सन वैकेंटेड, ये पूरा का पूरा पॉइंट कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड है, बराबर है। रीजन फॉर द कैजुअल वैकेंसी, और अटैचमेंट में आपको कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंट बाय द कंपनी, वो अटैचमेंट करें। कॉपी ऑफ रिटर्न, ये रेड मार्क जो है इसका मतलब, ये जो रेड मार्क है, राइट, ये रेड मार्क कंपलसरी वाला है। रिटर्न कंसेंट जो ऑडिटर ने दी है एज अ ऑडिटर फंक्शन करने की, वो इंफॉर्मेशन दो। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, ये इंफॉर्मेशन सारे के सारे अटैचमेंट लगा दो, यहाँ कौन सी मीटिंग में करा, और डेजिग्नेशन साइन करके काम खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा वाला फॉर्म है यार, ADT1। मेरे ख्याल से अब आप ये फॉर्म नहीं भूलेंगे कि भाई कौन से वाले फॉर्म में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। चले, सेक्शन 139 में ADT1 के बारे में बात की है, इसलिए हमने प्रैक्टिकली वो फॉर्म निकाल कर आपके लिए और फिर हमने उसको डिस्कस किया है कि भाई कौन कौन से कंटेंट हैं जो ADT1 के लिए काम के होते हैं। ADT1 के बाद हम बात करें यार सेक्शन 140, और सेक्शन 140 बात करता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। और रिमूवल के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल नोटिस। और जब भी हम वर्ड स्पेशल नोटिस देखते हैं तो हमारे दिमाग में सेक्शन नंबर कौन सा आता है यार, 115, राइट। सेक्शन 115 है जो डील करता है सब स्पेशल नोटिस से। शुरू करें हम कंसेप्ट। तो लॉ ने क्या बोला यार, सेक्शन 140 ने क्या बोला, भाई आपकी कंपनी को ऑडिटर साहब को रिमूव करना है, बट याद रखना ऑडिटर साहब को रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ऑडिटर साहब को रिमूव करना इसका मतलब सब कंपनी में कुछ ऑडिटर साहब ने कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन पकड़ ली जो नेगेटिव हो रही थी मेंबर्स के लिए, और अब डायरेक्टर चाहते हैं या दूसरे जो शेयर होल्डर या कोई भी पर्सन चाहता है कि भाई ऑडिटर को हटा दो वरना वो मेरी कंपनी की पोल पट्टी सब खोल देंगे, तो हम ऑडिटर को रिमूवल वाली बात कर रहे हैं। या मे बी सब कंपनियां गुड फेथ में काम कर रही है तो ऑडिटर साहब कुछ वहां पर नेगेटिविटी कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 140 का सहारा लेना है। चले, ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 में बी रिमूव्ड, राइट, हम इसको रिमूव कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अरे भाई टर्म, अगर 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया और 5 साल के बाद अगर ऑडिटर साहब जा रहे हैं, उसको हम रिमूवल नहीं कहेंगे, वो तो बेसिकली पूरा टर्म कंप्लीशन हो रहा है। सब 5 साल के लिए अपॉइंट करा, 3 साल बाद हम उनको बाहर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ ऑडिटर की बात है। अब लॉ ने बोला अगर आपको ऑडिटर साहब को हटाना है, सबसे पहले तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो। क्या पास करना है आपको, बोर्ड रिजोल्यूशन। अब बोर्ड रिजोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सब बोर्ड मीटिंग बुलाओगे। बोर्ड मीटिंग बुलाओगे किसकी, डायरेक्टर्स की। यस, आपने मीटिंग बुलाई। उसके बाद ये हो गई हमारी पहली स्टेप। सबसे पहले हमें क्या पास करना है, सब हमें पास करना है बोर्ड रिजोल्यूशन। एक बार हमने बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दिया, यस,
देन अप्लाई करो सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको अप्लाई करना है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। अब आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है वो कौन से वाले फॉर्मेट में अप्लाई करना है? तो लॉ ने बोला ADT2 वाले फॉर्मेट में। साथ में क्या दो यार, उनको फीस भी देना है आपको। सीजी को अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज होगा? ऐसा नहीं है सब सीजी को व्हाट्सएप कर दिया और गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ये काम कर लो, लॉ ने बोला नहीं यार, आपको तो सब एक पर्टिकुलर फॉर्म है, स्पेसिफिक फॉर्म है जिसका नाम क्या है? ADT2। प्लस आपको क्या देनी पड़ेगी? फीस भी देनी पड़ेगी। इन विदिन 30 days फ्रॉम पासिंग ऑफ डेट ऑफ इन विदिन सीजी, इन विदिन 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग, जब से हमने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है, लॉ ने बोला तब से 30 दिन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। कौन से फॉर्म में? ADT2 में। चले, अब हम ADT2 की बात करें तो पहले हम ADT2 वाले फॉर्मेट को ही फटाफट देख लेते हैं और फिर हम बात करते हैं भाई कंसेप्ट आगे का। चले, तो हमारे सामने 4 पेज का आपके पास एक फॉर्मेट है जिसका नाम क्या है यार? ADT2। ADT बोले तो ऑडिटर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का है। देखें, फॉर्म में सेक्शन नंबर लिखा है सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 और हम वही बात कर रहे हैं। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 along with रूल 7, रूल 7 की बात करनी है हमको, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हेडिंग देखें यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम हिज और देयर ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। अरे भाई, एक्सपायरी के बात करेंगे तो वो वर्ड रिमूवल नहीं होगा वहां पर, वो तो नॉर्मली हमने उसको हटा दिया है। बट अगर एक्सपायरी टर्म खत्म होने के पहले होगा तभी तो शब्द रिमूवल आएगा। फॉर्म हिंदी इंग्लिश, भाई इंग्लिश में चलने दो। सिम नंबर डालो कंपनी का, अच्छा GLN, ये फॉरेन कंपनीज का होता है। ग्लोबल लोकेशन नंबर, नाम से ही लग रहा है यार, हमारी इंडियन कंपनी से क्या होता है? सिम नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कंपनी। ये डालो, प्रीफिल बटन दबाओ, नाम आ जाएगा, एड्रेस, ईमेल आईडी आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन क्लियरली इंडिकेटिंग द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग रिमूवल ऑफ ऑडिटर। भाई आप ऑडिटर को क्यों रिमूव करना चाहते हो, ये आपको डिटेल देनी पड़ेगी, राइट? अरे भाई, ऑडिटर को रिमूव करना बहुत बड़ी चीज है। तो लॉ ने बोला आप ADT2 में लिखो क्यों, रीजन क्या है, क्यों रिमूव करना चाहते हो? आप क्या बोलोगे? सर ऑडिटर ढंग से काम नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ऑडिटर साहब। 4th पॉइंट, where the accounts have been qualified during last 3 years। लॉ जानता है कि आप रिमूव कर रहे हैं तो आप में खोट है, ऑडिटर साहब बेदाग है, तो वो क्या पूछ रहा है आपसे? क्या अकाउंट्स जो हैं वो क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब क्या होता है? एडवर्स रिमार्क दिया गया है कुछ क्या? यस या नो, नॉट एप्लीकेबल, वो बताओ। इफ यस तो डिटेल दो भाई, क्यों एडवर्स रिमार्क दिया था? भाई क्वालिफाइड मतलब वो नहीं है CS वाली बात नहीं है, डिग्री वाली बात नहीं है, ये बात कर रहा है क्वालिफिकेशन देने की। आगे हमने सब बात की है। डिटेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी गिवन टू ऑडिटर कंसर्न फॉर बीइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है क्या? वेदर एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग बिटवीन द कंपनी एंड द कंसर्न ऑफिसर। यस नो वो बताओ। इफ यस तो कंप्लीट डिटेल दो भाई पूरी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसर्न ऑडिटर, ऑडिटर साहब को कब अपॉइंट किया गया था वो बताओ। SRN ऑफ रेलिवेंट फॉर्म, अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म था वो बताओ। कैटेगरी ऑफ ऑडिटर, इंडिविजुअल है, ऑडिट फर्म है, वो बताओ। ऑडिटर साहब का मेंबरशिप नंबर बोले तो बिल्ला नंबर 786 वो बताओ। किस पीरियड के लिए आपने अपॉइंट किया था, वो कहां से कहां तक होगा वो बताओ। पॉइंट नंबर 8, whether any special notice has been received for removal of auditor। क्या कोई स्पेशल नोटिस मिला है और ये स्पेशल नोटिस 115 का जिक्र है? यस या नो। इफ यस मेंशन द डेट, किस तारीख को मिला है। परसेंटेज ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय मेंबर गिविंग सच नोटिस। भाई 115 में बोलता है कि सफिशिएंट, वो मेंबर जो 5 लाख वाले हैं होल्डिंग राइट, वो लोग स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। तो लॉ ने बोला परसेंटेज बताओ, कितने मेंबर को समस्या ऑडिटर को रिमूव, ऑडिटर से। Whether all due audit fees have been paid to the concerned auditor।
भाई जो फीस वगैरह है ऑडिटर की वो दे दिया आपने क्या? इफ नो मेंशन द अमाउंट ऑफ अरियर, यहाँ बताओ। डिटेल्स ऑफ अदर सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड बाय सच ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और कौन सी सर्विसेज दी हैं वो भी आपको बताना पड़ेगी। पेंडेंसी ऑफ ऑडिट, कितने साल से ऑडिट पेंडिंग है वो बताओ। स्टेज ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर ईच ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर which is yet to be approved by the board, but yet to be handed over to the auditor. बोर्ड ने अप्रूव नहीं करा, एक स्टेप। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, ऑडिटर को हैंड ओवर नहीं करा, दूसरी स्टेप है। हैंडेड ओवर टू द ऑडिटर, बट ऑडिटर को दे दिया बट ऑडिटर ने ऑडिट नहीं करा। ये फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, पर्टिकुलर्स और कुछ लिखना है वो बताओ। Whether there is any dispute regarding the books of accounts in the possession of auditor but not delivered back to the company, yes या no वो बताओ। ऑडिटर साहब किताब नहीं देख रहे हैं, क्यों? इन्होंने पैसे नहीं दिए, सो ऑडिटर साहब ने अपना लीन एक्सरसाइज कर दिया। डिटेल्स ऑफ ग्राउंड फॉर सीकिंग, भैया कौन से ग्राउंड पे अटैचमेंट दो एक प्रॉपर लेटर बनाकर। कॉपी ऑफ एसआर पास करा है वो सब बताओ। और ये डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, डेजिग्नेशन है डायरेक्टर साहब का, डेन नंबर वगैरह डीएससी लगाना है, राइट, डीएससी का बॉक्स है। तो ये ओवरऑल कौन सा फॉर्म है यार? ADT2। और आपने देखा होगा कि यार ADT2 फॉर्म कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है। गवर्नमेंट भी बहुत पता है गवर्नमेंट को, भाई ऑडिटर साहब फालतू नाटक नहीं करते, तो यार कंपनी ही नाटक कर रही होगी, इसलिए वो बोल रहा है कि यार रिमूव करो ऑडिटर को, इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। आगे चले। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने ADT2 फाइल कर दिया, देन पास स्पेशल रिजोल्यूशन विद इन 60 डेज फ्रॉम CG अप्रूवल। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दी है तब से 60 दिन में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, राइट, ये चीज है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास दूसरी स्टेप, और ये हमारे पास तीसरी स्टेप है, राइट। तो 3 स्टेप प्रोसेस है अप्रूवल के लिए। पहला क्या है यार? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो। दूसरा क्या है? बोर्ड रिजोल्यूशन जब से पास किया 30 दिन में सीजी की अप्रूवल, सीजी को अप्लाई करो। सीजी को अप्लाई करने के फॉर्म लॉ ने बोल दिया आपको ADT2 वाला फॉर्मेट है, फीस वगैरह है जो उनकी है वो फीस पे करना है। गवर्नमेंट की अप्रूवल आ गई तब से फिर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। 1 2 3 स्टेप फॉलो कर लिए हैं तभी आप ऑडिटर साहब को रिमूव कर सकते हो। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन फॉर रिमूवल, आपको ऑडिटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही पड़ेगा। भाई सुनवाई का एक मौका तो देना ही पड़ेगा यार आपको। आगे भाई प्रोसीजर क्या है वो हम बात करें, कंसेप्ट बहुत ध्यान से। प्रोसीजर फॉर रिमूवल, सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है यार? स्पेशल नोटिस। और स्पेशल नोटिस के लिए सेक्शन नंबर याद करो 115। स्पेशल नोटिस कौन देता है? स्पेशल नोटिस मेंबर देंगे। किसको देंगे? कंपनी को। और स्पेशल नोटिस सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस में दिया जाता है, 140 और 169। इसमें हम ऑडिटर को रिमूवल है, इसमें हम डायरेक्टर्स की बात करेंगे, राइट। चलो, तो स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड फॉर रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी किसको भेजेगी फिर? रिटायरिंग ऑडिटर को, जिसको रिटायर कर रहे हैं। अच्छा, स्पेशल नोटिस जो दिया गया है मेंबर में, उसमें क्या बोल रहे हैं वो? अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। वो बोल रहे हैं यार आप साहू जी को अपॉइंट मत करो साहब, साहू जी जो है वो रिटायरिंग ऑडिटर है, राइट। आप किसी और को अपॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या बोल रहे हैं वो कि भाई आप किसी को भी अपॉइंट करो, नहीं करो आपकी इच्छा, पर रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट मत करना यार। लॉ ने बोला आप रिटायरिंग ऑडिटर को नोटिस भेज दो। रिटायरिंग ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन देगा राइटिंग में। क्या देगा? अपना रिप्रेजेंटेशन देगा राइटिंग में। कंपनी विल सेंड टू मेंबर अलोंग विद द नोटिस। दे दिया है यस तो नो प्रॉब्लम, राइट। NP अगर नहीं दे पाए, क्यों नहीं दे पाई कंपनी? क्योंकि भाई लेट मिला या डिफॉल्ट है कंपनी की। लॉ ने बोला ये इंफॉर्मेशन ROC को फाइल करो। और जो ऑडिटर साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन किसका है, जो ऑडिटर साहब का है, वो रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में पढ़ के सुनाना है। और ऑडिटर साहब को फिर बोलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनने का अधिकार है।
ऑडिटर विल बी हर्ड ओनली, ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ सुनने का अधिकार है, ये वाली चीज हमारे पास में है, राइट। तो ये हमारा पास कौन सा वाला प्रोसीजर हुआ, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर की बात है, राइट। आगे चलो, इंटरवेंशन बाय ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल आपके कुछ ना कुछ इंटरवेन करेगा। द कॉपीज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट टू मेंबर्स एंड द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द ऑडिटर नीड नॉट बी रीड आउट एट द मीटिंग। अगर ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि राइट ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर। अरे भाई, ऑडिटर को हमने ऑडिटर को मौका दिया है कि भाई आप एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर दो। ऑडिटर साहब ने वो बाबा आदम के जमाने की बातें लिख दी है 5 साल पहले की, रो रहा है ऑडिटर साहब। लॉ ने बोला यार, ऑडिटर साहब एहसान जता रहे हैं कंपनी पे कि वो रेड पड़ी थी इनकम टैक्स पे, हमने आपको बचाया था, ये वो जमाने भर की बातें। तो लॉ ने बोला यार, फिर ट्रिब्यूनल को लगा कि नीडलेस पब्लिसिटी के लिए है, तो वो ऑडिटर साहब का रिप्रेजेंटेशन को ना तो भेजने के लिए कहेगा मेंबर्स को और ना ही पढ़ के सुनाने। द एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल may be made either by the company or by any other person who claims to be aggrieved, right। सब ट्रिब्यूनल के लिए कौन बोलेगा, तो लॉ ने बोला यार कंपनी लगाएगा, कंपनी लगा सकता है ट्रिब्यूनल के लिए, या फिर और कोई व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है कि वो व्यक्ति अग्रीव्ड है, और ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड हुआ इस बात से तो वो बोल देगा कि भाई आपको ना तो ये पढ़ के सुनाना है और ना ही किसी को भेजना है। चले, तो ये हमारा फर्स्ट चार्ट कंप्लीट हुआ। सेक्शन कौन सा है, 140 की बात। अब हम पहले रिमूवल ऑफ ऑडिटर वाला कंसेप्ट ओवरऑल पढ़ लेते हैं कि भाई कंसेप्ट क्या है, राइट। सेक्शन 140 बात करता है यार रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। Section 140 of the Companies Act 2013 provides for removal, resignation or giving of special notice। Section 140 सब सेक्शन 1 याद आया, फॉर्म पे भी वही लिखा था हमने। अरे भाई सब सेक्शन 1 था ना, ये रहा, ये रहा। चले, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 may be removed from his office before expiry of term only by passing a special resolution by the company। जब तक कंपनी ने क्या पास नहीं करा है, ऐसा। After obtaining the previous approval of the central government by making an application in ADT2 and shall be accompanied with the prescribed fees। The application shall be made to central government board resolution से 30 दिन में आपको CG को अप्लाई करना है। The company shall hold the general meeting 60 दिन में, कब से, जब से गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई है। मैंने बोला ना भाई, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, और ये रिजोल्यूशन पास करने की स्टेप नंबर 3। तीनों 1 2 3 स्टेप पूरी करने के बाद आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, before taking any action for removal of auditor before expiry of his term, the auditor concerned आपको opportunity of being heard देनी पड़ेगी। ये देखो steps, special notice is received for removal of auditor, board meeting will be held to decide removal वगैरह वगैरह, application file करो, approval मिल जाए, after getting approval special notice sent for AGM, ऑडिटर को सुनने का अधिकार है, ऑडिटर रिमूव SR और ऑडिटर विल बी रिमूव, ये प्रोसेस है। सवाल, Mr. Suresh, a CA, was appointed by Board of Directors of AB Limited as a first auditor. The company in the general meeting removed Mr. Suresh without seeking the approval of the central government and appointed Mr. Gupta as an auditor in his place, right? चौमुखी स्माइल आ गई भाई, गुप्ता जी को अपॉइंट कर दिया। The first auditor appointed by the BOD can be removed in accordance with section 140 subsection 1। Hence, the removal of first auditor invalid है। The company ने कॉन्ट्रामेशन किया है और गुप्ता जी का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। चले, अब हम बात करें यार
नेक्स्ट चार्ट की सेक्शन 140 के सेकंड चार्ट की। और सेकंड चार्ट में अभी तक जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा है वो रिमूवल की बात कर रहा है ऑडिटर साहब। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेगा रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर की। When an auditor resigns, he is required to file a statement in the prescribed form. सर ऑडिटर को फाइल करना पड़ता है ADT 3 30 दिन के अंदर। The statement shall indicate the reasons and other facts as the may be relevant with regard to his resignation and shall be filed with कंपनी के साथ में, ROC के साथ में, C&AG गवर्नमेंट कंपनी है तो फाइन लगेगा फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रेजिग्नेशन टू कंपनी एंड ROC और ऑडिटर पे 50,000 रुपए का और एन अमाउंट इक्वल टू द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर होती है विद अ फर्दर पेनल्टी 500 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का फाइन लगा देंगे। याद रखना सब इन प्रैक्टिस में अगर कंपनी में कोई समस्या होती है, ऑडिटर साहब ने काम करा, डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर चोर है, सब पैसे नहीं दे रहा है, तो फिर वहां पर मैं ऑडिटर हूंगा तो मैं रिमूवल वाला प्रोसेस नहीं, फिर मैं रेजिग्नेशन सबसेक्शन 2 का सहारा लेता हूं कि भाई मैं आपकी कंपनी से रिजाइन हो रहा हूं, आपकी कंपनी में बहुत लफड़े हैं, मैं NOC दे रहा मैं आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा हूं, राइट, नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा हूं, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी है, प्रेशर है फालतू, नहीं काम करना, बहुत साफ सुथरा काम करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। अब आगे, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर चेंज ऑफ ऑडिटर। सब सेक्शन 5 किसको पावर दिया है? NCLT को, टू ऑर्डर चेंज ऑफ ऑडिटर। एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फाइल करो एंड रीजंस फॉर द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। एप्लीकेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है या किसी व्यक्ति विशेष ने ऑर्डर दिया है या ट्रिब्यूनल ने स्यू मोटो ऑर्डर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यू मोटो? ऑन इट्स ओन मोशन, अपनी इच्छा पर। अरे भाई स्यू मोटो को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपनी इच्छा पर, अपनी विश पर। If the tribunal is satisfied that the auditor has whether directly indirectly acted in a fraudulent manner, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई करा, किसी पर्सन ने अप्लाई करा, या ट्रिब्यूनल को खुद लगता है कि यार ऑडिटर फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है, इट में बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेगी कंपनी को कि भाई चेंज कर दो ऑडिटर्स को। द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 5 shall be in addition to any action that may be taken under the provision of the act or any other law. Appointment of auditor by central government on an order made by the tribunal, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट करेगी किसके ऑर्डर पे? NCLT के ऑर्डर पे। If the application is made by central government and अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हुआ that any change of the auditor is required, तो वो 15 डेज में जब से वो मिला है एप्लीकेशन, ऑर्डर देगा कि भाई ऑडिटर फंक्शन नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा। ऑडिटर टू बी डिस्क्वालिफाइड, थोड़ा सा सीरियस नेचर का है। An auditor against whom an order has been passed by the tribunal under subsection 5, भाई NCLT ने ऑर्डर पास करना थोड़ा सा सीरियस नेचर का है। Shall not be eligible to be appointed as auditor of any company, भाई 5 साल घर बैठो, कोई बैलेंस शीट साइन मत करना। Shall be eligible for action, और 447 लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? 447। और 447 क्यों लगेगा? क्योंकि आप फ्रॉडुलेंट मैनर वाला काम किया है। The disqualification as stated above and the liability 447 shall apply irrespective of the fact as to whether the auditor is an individual or a firm। बहुत बढ़िया भैया, इंडिविजुअल हो आप या फर्म हो, लॉ ने बोला हम तो आपके ऊपर पेनल्टी फाइन 447 को इन्वॉल्व कर देंगे। इन केस ऑफ फर्म, अगर फर्म हो तो भाई पार्टनर्स हैं आपके,
The liability shall be on the firm and every partner acted in a fraudulent manner, abated, colluded in any fraud. लॉ ने बोला साहब पार्टनरशिप फर्म हो तो पार्टनर जो जो दोषी है वो भी निपटेगा. Resignation, subsection 2 and 3. If the auditor has resigned from the company तो उसको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा ADT 3 वाले फॉर्मेट में 30 दिन में जब से उसने रेजिग्नेशन दिया है. The auditor shall indicate the reasons, the other facts as may be relevant with regard to resignation in the statement. In case of government companies or companies controlled by central government or state government, the auditor shall file such statement with the C&AG along with the company and the registrar indicating the reasons and other facts as may be relevant with regard to resignation. ऑडिटर ने नहीं करा भाई 50,000 रुपए की पेनल्टी है या रेम्यूनरेशन के अलावा विच एवर इज लेस. कंटिन्यू है 500 रुपया पर डे 2 लाख रुपए तक. रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी ADT 30 दिन में. रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ADT 30 दिन में विद द कंपनी ROC एंड C&AG. एक नया शब्द जुड़ गया C&AG, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम है. Appointing auditor other than the retiring auditor. If the retiring auditor has not completed a consecutive tenure of 5 years or 10 years, as the case may be, as provided in section 139 subsection 2, special notice shall be required for resolution at the AGM कि भाई आप किसी और का अपॉइंटमेंट कर दो, बस इसका अपॉइंटमेंट मत करना, राइट. ये इसके लिए आपको स्पेशल नोटिस का रिक्वायर्ड है. नोटिस मिला, कंपनी को मिला, कंपनी इसकी कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भेजेगा. Where notice is given of such resolution, retiring auditor अपना क्या देगा, एक रिप्रेजेंटेशन. ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए भाई, रिस्पेक्टेबल ऐसा ना और साहब 50 पन्ने का रिप्रेजेंटेशन हो, 2-4 पेजेस. Request its notification to members of the company and the company shall, unless the representation received late मिला कंपनी को, in any notice given to the members, state the fact that representation has been having been made. कॉपी भेजेगा उसकी सारे मेंबर्स को. इफ अ कॉपी ऑफ इज नॉट सेंट, नहीं लेट मिला था इसलिए नहीं भेज पाए, और बिकॉज ऑफ द कंपनी डिफॉल्ट, द ऑडिटर में विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट टू बी हर्ड ओनली, वो चाहता है कि भाई आप पढ़ के सुनाओ, और नहीं भेजी, अ कॉपी देयरऑफ शैल बी फाइल्ड टू द ROC. लेकिन लॉ ने बोला यार ROC को तो भेजो, ROC पढ़ के देखेगा ना भाई ऐसा क्या लिखा है कि तुम भेजने में नाटक कर रहे हो यार. If the tribunal is satisfied on an application either of the company or of any aggrieved person that the right confirmed by this subsection are being abused by the auditor, then the copies of the representation may not be sent and the representation need not be read out at the meeting. वो मना कर देगा भाई ना तो भेजो ना ही पढ़ के सुनो. ऑडिटर ने अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया सबसेक्शन 5 में, भाई लॉ ने बोला है ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हुआ ना, स्यूमोटो एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की कि भाई सेटिस्फाइड हुआ दैट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, अबेटेड, कोलुडेड इन एनी फ्रॉड, इन्वॉल्व है मतलब संदिग्ध है, और इन रिलेशन टू द कंपनी डायरेक्टर, तो वो डायरेक्शन देगा कंपनी को कि आप ऑडिटर चेंज करो. रिक्वायरमेंट फॉर चेंज ऑफ एन ऑडिटर, एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हुआ, इट शैल विद इन 15 डेज ऑफ रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑर्डर करेगा कि भाई अब ये एग्जिस्टिंग जो पर्सन है ऑडिटर साहू जी वो काम नहीं करेंगे और गुप्ता जी का अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए. इन एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड, एन ऑडिटर हु वेदर इंडिविजुअल और अ फर्म अगेंस्ट whom final order has been passed by the tribunal shall not be eligible. वो किसी भी कंपनी में 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है. Explanation 1-2. It is clarified that in case of firm, the liability shall be on the firm that of partners who acted in a fraudulent. अरे भाई मेरी फर्म है, 40 पार्टनर हैं, तो वो 40 के 40 में पड़ जाएंगे क्या? ना, लॉ ने बोला जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया हम उसको ही पकड़ेंगे. For the purpose this chapter auditor includes a firm of auditors, right? और ये आपके पास एक छोटा सा डायग्राम है
ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड, ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंट तरीके काम करा, डायरेक्ट बोलेगा चेंज करने को, 1 2 3 और 15 दिन में खेल खत्म, राइट। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा है यार, 140। और सेक्शन नंबर 140 बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपके ऊपर फर्क करेगा, आपके इफेक्टिव रहेगा सब, इसलिए सेक्शन 140 बेहद काम का सेक्शन है। ये हमारा 140 था और इम्पोर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।